खुदाम यसु मसीह जो कि दुनिया के निकम्मों और बेवजूदों को चुनता है, लेकिन फिर उन्हें निकम्मे और बेवजूद रहने नहीं देता है, बल्कि उन्हें अपने लिए एक वसीला बनाता है ताकि उन्हीं के ज़रिए से दुनिया में वो अपने काम को जारी रख सके। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो पहली बात बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि खुदा ताला अगरचे कि इस दुनिया के कमज़ोरों को, वो जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो खुद ही अपनी नज़र में कुछ नहीं होते हैं, उनको लेता है और उनको फिर वो ढालता है, उनको तरक्की देता है, उनकी मदद करता है कि वो अपने बेहतरीन पोटेंशियल तक पहुँच सकें। और दूसरी बात बाइबल मुक़द्दस हमें यह बताती है कि जब खुदा किसी की ज़िंदगी में ये बड़े काम करता है तो उसके बाद उसकी ये तवक्को है कि फिर ये लोग जिनको उनकी इस बुरी हालत से निकाला है, चाहे ये बुरी हालत जैसी भी थी, ताकि फिर इन्हीं लोगों के वसीला से इस दुनिया में वो अपने काम को जारी रखे, यानी कि दीगर लोग जो कि इसी तरह की बुरी हालत का शिकार हैं उनको भी निकाले और वो भी इसी तरह तरक्की करें और इससे हमारे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और इसकी जो बेहतरीन मिसाल खुद कलीसिया पाकिस्तान है। क्या आपको कभी मौका मिला इस बात पर गौर करने का कि हम तक मसीहत कैसे पहुंची? और आज अगर हम एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं कि हम और इस मुआशरे में और दुनिया भर में ग्रो कर सकें, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? अब इन सारे सवालात के जवाब तो मैं इस शॉर्ट वीडियो में आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन चंद एक बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और अगर आप इन बातों की तफसील पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसका उन्वान है पीपल मूवमेंट्स इन दी पंजाब, और इसके जो मुसन्निफ हैं वो फ्रेडरिक एंड मार्गरेट स्टॉक हैं। तो यहाँ तक हमारे खित्ते में मसीहत का ताल्लुक है तो तारीख बताती है कि मुक़द्दस तोमा रसूल जो थे वो पहली सदी में यहाँ पर आए थे, और टेक्सला में मौजूद आसार कदीमा से चंद एक जो हमें सबूत भी मिलते हैं। और उसके बाद तारीख में कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि बाज़ मिशनरी 16वीं सदी में भी मुग़ल बादशाहों के दरबार में आए और मसीहत का यहाँ पर किसी हद तक तारुफ भी हुआ, लेकिन हकीकत में जो मसीहत इस इलाके में कायम हुई ये 1855 से लेकर 1930 तक का अरसा है। अब इस अरसे में मसीहत के तेज़ी से फैलने का सबब ये था कि अगरचे के बाज़ ऐसे लोग मसीहत में आए जिनका ताल्लुक खाते पीते घरानों से था, लेकिन वो सिर्फ आटे में नमक के बराबर थे, लेकिन दर हकीकत जो बहुत बड़ी तादाद मसीहत में शामिल हुई ये वो लोग थे जो कि हिंदुओं के उन कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे जिनको हम पिसे हुए तबकात कहते हैं। ये लोग जब हिंदू मज़हब को छोड़ के आए तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि हिंदू ज़ात पात का जो निज़ाम है उसके तहत आप जिस ज़ात में पैदा होते हैं आपने वही काम करना है, चाहे वो अच्छा बुरा जो भी है, आपने नस्ल दर नस्ल वही काम करना है। अब जब इतनी बड़ी तादाद में ये लोग मसीहत में आ गए जिनका ताल्लुक जैसे मैंने बताया कि पिसे हुए तबकात से था, तो खुदा ने मिशनरीज़ के दिल में ये बात डाली कि इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर इनके लिए कुछ इंतजाम होना चाहिए। तो इस बात को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ इक़दाम उठाए, जिनमें से 3 जो है वो बहुत ही काबिल ज़िक्र हैं। सबसे पहले तो इसी दौर में मसीही गांव बसाए गए, जो आज बड़े बड़े मसीही गांव के आप नाम सुनते हैं, ये इसी दौर में जो है वो बसाए गए। फिर इन देहातों की आबादकारी की गई, यहाँ पर जो लोग लाकर बसाए गए उन्हें ज़मीनें दी गई ताकि वो अपनी ज़मीनों पर मेहनत मजदूरी करें, यहाँ पर वो अच्छी एक ज़िंदगी बसर कर सकें और यूँ वो मुआशी और माशरती तौर पर आगे ग्रो कर सकें, वो बढ़ सकें। और फिर इन देहातों में भी और तमाम बड़े शहर जो थे वहाँ पर मसीही स्कूल बनाए गए ताकि फिर बच्चे वहाँ पर पढ़ें लिखें और मुआशरे में फिर अपना नाम और मुकाम बना सकें। और फिर तीसरा कदम यह उठाया गया कि हॉस्पिटल ना सिर्फ कायम किए गए बल्कि वहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए गए। मिसाल के तौर पर मेल नर्सिंग के लिए, फीमेल नर्सिंग के लिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन और मेडिकल से रिलेटेड इन तमाम शोबों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए, जो कि आज भी बहुत सारे जो मिशनरी हॉस्पिटल्स हैं, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर ये अदारे काम कर रहे हैं। कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये मिशनर्स की तरफ से एक कदम उठाया गया ताकि मसीही लोग ट्रेनिंग हासिल करें और एक दफ़ा फिर से वो मुआशी और माशरती तौर पर स्ट्रॉन्ग हो सकें। अब किसी भी कौम को, किसी भी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम थे जो उठाए गए।
लेकिन इनका उस तरह से फल नहीं मिल सका जैसा मिलना चाहिए था, और उसके पीछे चंद एक फैक्टर्स थे। उसमें सबसे पहला फैक्टर तो यह है कि 1947 में जब बड़े सगीर पाको हिंद अंग्रेजों से आजाद हुआ तो उसके नतीजे में बहुत सारी मिशनरीज को वापस अपने मुल्कों में जाना पड़ा, और फिर इन सारे अदारों को जो नज़्म व नस्क है वो हमारे जो मुकामी लीडरशिप है उनके हाथ में आ गया। अब इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, और दरअसल ये बाइबल ही का नमूना है कि जो मुकामी लोग हैं उन्हें ही संभालना चाहिए। लेकिन चूंकि ये सारा कुछ इतना अचानक हुआ और शायद उस तरह से प्लानिंग भी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से लीडरशिप को जिस पैमाने पर तैयार करना चाहिए था, मुकामी लीडरशिप को जिस तरह से तैयार होना चाहिए था, उतनी बड़ी तादाद में लीडरशिप तैयार नहीं हो सकी। जो बाद की लीडरशिप आई उनसे जो बेहतरीन हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन जैसे जैसे ये आगे ट्रांसफर होती रही वो विजन जो कि इस सारे काम के पीछे थी वो कहीं मध्यम पड़ती चली गई, और फिर ये अदारे फक्त सेल्फ सर्वाइविंग मोड में चले गए और जिस तरह से इन्हें आगे बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं सके। और दूसरा बड़ा फैक्टर फिर यह हुआ कि इस दौरान जाहिर है कि मसीहों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन कुछ नए अदारे वजूद में नहीं आ सके। अब जो पहले अदारे मौजूद थे जाहिर है उनकी भी आउटपुट वो वाली नहीं रही, लेकिन मजीद बुरा यह हुआ कि अब नए अदारे बन भी नहीं सके, इनको बढ़ाया भी नहीं गया, ना तो जो पहले मौजूद थे उनको जो वुसअत दी गई और ना ही नए अदारे कायम हुए। तो इस तरह से जो पहले अदारे मौजूद थे जाहिर है कि वो इस बढ़ती आबादी का बोझ उठा नहीं सकते थे, और अब इसका नतीजा यह है कि कलीसिया पाकिस्तान, चाहे आप मुआशी तौर पर देख लें, समाजी तौर पर देख लें, किसी भी लिहाज से देख लें, कदरे कमजोरी की हालत में है। तो अब सवाल यह है कि इससे फिर निकलने की अब राह क्या है। मेरा ख्याल है कि जो मॉडल मिशनरीज ऑलरेडी हमें दे चुके हैं ये बहुत ही इफेक्टिव मॉडल है। इसको ठीक तरह से अगर अमल में लाया जाए तो बेशक इसके जरिए से हम अपनी इस बुरी हालत से निकल सकते हैं। तो उसके लिए जो पहली चीज जरूरी है वो ये है कि हम इस मुल्क में कलीसिया पाकिस्तान की ऑनरशिप लें। हम समझें कि खुदा ताला ने हमें यहां पर रखा है और यहीं पर हमने तरक्की करनी है, यहीं पर हमने कुछ ऐसे इक़दामात करने हैं ताकि कलीसिया पाकिस्तान मजबूत हो सके। अब जाहिर है कि खुदा बास हमारे बहन भाइयों को मौका देता है कि वो बाहर जा सके, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जाहिर है कि ये चंद 100 हो सकते हैं, चंद हज़ार हो सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान की आबादी 60 लाख है तो 60 लाख तो कहीं पे नहीं जा सकती है। तो हमें सोचना होगा कि किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए हम कोई इक़दामात उठाएं, और जैसे मैंने कहा कि जो मिशनरी मॉडल ऑलरेडी दिया गया है अगर हम यही अपना लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन चंद भाइयों का, चंद लीडर्स का, जो कि दरअसल इस पर काम भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक भाई हैं जिनका नाम साजिद सिराज है। 2 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी वो रोया शेयर की जिस पर वो इन दिनों में काम भी कर रहे हैं। और जब मैंने ये रोया सुनी तो मुझे लगा कि ये उसी मॉडल का तसलसल है जो कि मिशनरीज ने हमें दिया था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी चंद मसीहों ने मिलकर, चंद भाइयों ने मिलकर यहां पर एक तंजीम बनाई है जिसका नाम नेशनल क्रिश्चियन फंड पाकिस्तान है। एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसका नाम सेंट लूक अस्पताल है। अब जहां पर यह हॉस्पिटल बन रहा है इसके आसपास 3 मसीही गांव हैं, यानी कि 36, 37, 83, डीबी, कायदाबाद, खुशाब। अब भाई साजिद ने मुझे बताया कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये 10 साला है। इस पहले मरहले में तो यहाँ पर 250 बिस्तर का हॉस्पिटल बनेगा, उसके बाद यहाँ पर नर्सिंग और दीगर ट्रेनिंग्स जो होती हैं उसका एहतमाम किया जाएगा, और फिर फाइनली जो कोशिश होगी कि यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाए ताकि मसीही तुलबा और तालबात जो है यहाँ पर आकर डॉक्टर की ट्रेनिंग हासिल करें, और फिर इस तरह से उनके पास मौका हो कि वो इस दुनिया में भी तरक्की करे और उनके वसीला से खुदा का जो अपना जलाल है इस कम्युनिटी में और दुनिया भर में जाहिर हो। अब एक और बड़ी अहम बात जो भाई साजिद सिराज ने मुझे बताई वो ये थी, इसमें सारे के सारे फंड्स पाकिस्तानी मसीहों के हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो या पाकिस्तानी डायस्पोरा हो। ये उन्हीं की तरफ से अब तक जो फंड्स आए हैं उन्हीं के सबब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और उम्मीद है कि इन्हीं फंड से ये पाए तकमील तक पहुंचेगा। अब मेरे लिए इसमें खुशी की बात यह है कि जब कोई अदारे हम खुद बनाएंगे तो हम उसकी ऑनरशिप भी लेंगे, फिर हम पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन अदारों को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से इन्हें बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इन्हें तरक्की दे सकते हैं। और इसके अलावा ये एक ट्रेंड सेटर भी हो सकता है, क्योंकि दीगर कई लोगों को इससे तहरीक मिल सकती है कि जो कुछ भाई साजिद कर रहे हैं वो भी ऐसा ही करें।
अब इस हवाले से शायद आपके और भी सवालात हों, लेकिन चूंकि मेरा बराह रास्त इस प्रोजेक्ट के साथ कोई सच ताल्लुक नहीं है, तो मैं आपको उन सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकूंगा। लेकिन इनकी एक वेबसाइट है, नेशनल क्रिश्चियन फंड पाकिस्तान। आप ज़रूर उसे खोलिए, वहाँ पर इन सभी लोगों के जो इससे मुतल्लिका हैं उनके आपको नंबर्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको तफसीलात मिल जाएंगी। तो अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी तरह हेल्प करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उनसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं और वही आपको बेहतर तौर पर तमाम बातों में रहनुमाई फराहम कर सकेंगे। मेरी दिली दुआ है कि खुदा इस प्रोजेक्ट को कामयाब करे, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं खुदा उन्हें बरकत दे और जल्द ये प्रोजेक्ट अपने पाए तकमील तक पहुंचे, ताकि कलीसिया पाकिस्तान के लिए एक राह खुल सके कि जहां पर वो रूहानी तौर पर तरक्की करें, साथ ही वो मुआशी और माशरती तौर पर भी तरक्की करें। चूँकि मेरा ये ईमान है खुदा इसी दुनिया के वसाइल को इस्तेमाल करके वो अपने जो बड़े मकासद हैं, चाहे वो किसी भी तरह के क्यों ना हो, उन्हें पूरा करता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।